सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि लखदाता जी ने अवतार क्यों लिया था। उस टाइम पे जब लखदाता जी का अवतार हुआ था तो जात पात धर्म में बहुत लड़ाई थी और हिंदू और मुस्लिम दोनों में चार वर्ण के क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य इस तरह से बताया जाता है कि ब्राह्मण ही भक्ति कर सकते हैं और शूद्र जो है उनको भक्ति करने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय काम करेंगे, वैश्य ये काम करेंगे। तो चार आश्रम गृहस्थ साधना, संन्यास साधना, वनप्रस्थ साधना, इस तरह से चार वर्ण और चार आश्रम बनाए जाते थे। और इस्लाम में भी मानने वाले आधे सुन्नी और आधे शिया थे। इसलिए जीव कल्याण का जो रास्ता था और धर्म के जात के नाम पे बहुत सारी लड़ाइयाँ थी। तो पीर लखदाता जी के पिता जैनुल आबिदीन की 22 साल की जो उन्होंने सेवा मदीने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर मोहम्मद जी की खानका जब बारगाह में जहाँ उनका रोजा शरीफ है वहाँ सेवाएं की तो उनको अमर हुआ कि आप वहाँ जाएं, लोगों को रूहानी फैज और इल्म की दात प्राप्त दे। और उनकी कृपा से रहम से पीर लखदाता जी जैसे अल्लाह के वली उनके पुत्र उनको 22 साल की सेवा और इबादत के बाद प्राप्त हुए थे, जिनका मेन उस टाइम को वक्त में जो मेन काम था शांति, भाईचारा, अमन, सुकून। इसलिए उनके पास दानी जट्टी उजागर सिंह गए, उनको भी उन्होंने तारा। ईसा सुदागर गए, उनको भी उन्होंने तारा। तो निगाहिया पंडित गया, उनको भी उन्होंने तारा। तो किसी भी जात से, वर्ण से, धर्म से कोई भी उनके पास जाता था तो शांति, भाईचारा, अमन, सुकून, प्रेम और सच्चा ज्ञान की दात हिंदुओं को भी और मुस्लिमों को भी वो दात देते थे। रूहानी फैज की, इल्म की, सच्चे ज्ञान की, आत्मा के कल्याण की। तो उन्होंने इतने चमत्कार किए जो ये बड़ी संसार के भी दुखड़े कटाए, इतने चमत्कार करके दिखाए ताकि लोगों का विश्वास अल्लाह ताला खुदा पे हो। तो उन चमत्कारों को देख के वो कामिल मुर्शिद बनाए और फिर उनको रूहानी फैज और इल्म और पीरी मुरीदी पे ला के तरीकत मार्फत हकीकत भगवान तक या अल्लाह खुदा तक पहुंचाया जाए, जिससे उनका मानव जीवन भी सफल। और हर बंदा संसार में दुखी है, उन्होंने अपनी भक्ति से, शक्ति से, करामातों से संसार के दुख कटवाए, चमत्कार किए, करिश्मे किए, ताकि लोगों का विश्वास बने अल्लाह खुदा पे, अल्लाह के वदियों पे। जब विश्वास हो जाएगा तो उनको रूहानी फैज और इल्म, सच्चा ज्ञान और इस मानव चोले का जो लक्ष्य है, इस नूर को हजूर से मिलाना, आत्मा परमात्मा का मिलन, ही रांझे का मिलन, उसका लिए ज्ञान देना और संसार के दुख जिसको जो भी चाहिए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से वही फल प्राप्त करवा के, उसका विश्वास बना के, चमत्कार दिखा के उसको अपने जीवन के असल मकसद की तरफ दिशा देना और मंजिल तक पहुंचाना। और शांति, भाईचारा, अमन, सुकून की सब धर्मों में, ग्रंथों में, पंथों में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धी, जैनी, योधी, पारसी, सब में एकता हो, सब भगवान के एक रूप को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन के रब सबका साझा है। इस बात का प्रचार करने के लिए उस वक्त के टाइम पे सुख शांति प्रेम आनंद और संसारिक दुखड़े कटवाने के लिए और लोगों को सच्चा मार्गदर्शन करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम या इस्लाम में भी शिया और सुन्नी हमारे भाई लोग दो तरह से, आधे शिया हैं, आधे सुन्नी हैं। और सनातन धर्म में भी उस वक्त आश्रम और वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, संन्यास, गृहस्थ साधना, वनप्रस्थ साधना, वनचारी साधना और बड़े बड़े कर्म कांडों से 80,000 श्लोकों से धर्म को जोड़ दिया होता। तो जीव कल्याण का रास्ता बंद हो रहा था, तो भगवान ने गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों को धरती पे भेजा, जा उनका रूप धारण किया और पिता जैनुल आबिदीन और माता आयशा के घर उनको उनकी सेवा सिमरन का फल देने के लिए अल्लाह ताला खुदा ने पीर लखदाता जी जैसे वली उनके घर पुत्र बना के भेजे, जिन्होंने अपने रूहानी फैज से, इल्म से
ज्ञान से लोगों को तारा मार्गदर्शन किया, रास्ता दिया। आज हर पिंड, हर शहर में उनका रोजा शरीफ दरगाह देखने को मिलती है, क्योंकि वो पीर खानों हैं। जितने भी पीर हुए हैं, आज या आगे होंगे, वो उनके सरदार हैं। जैसे गौस पाक जी उनके काबिल मुर्शिद वलियों के सरदार हैं, उनका थापड़ा मिला। शाहबुद्दीन सौरवर्दी उनका थापड़ा मिला। मऊदूद चिश्ती उनका थापड़ा पड़ा लखदाता जी को। तो इसलिए उनका अवतार क्यों आता है, इसमें सिर्फ इतना ही समझाया। सुख शांति प्रेम आनंद को, भाईचारे को लेके, संसार के टुकड़े कटवा के उनकी जोनियां भरने के लिए और उनको भगवान की तरफ, अल्लाह खुदा की तरफ, पीरी मुरीदी की तरफ बढ़ाने के लिए जो रास्ता बंद हो चुका था जीव कल्याण का और जात पात धर्म के अंदर जो लड़ाई हो रही थी और मार काट हो रही थी, इन सब चीजों को रोकने के लिए पीर लखदाता जी का अवतार हुआ था रामदास की तरफ से। जय बाबा।